अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शाहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। माहौल पर नज़र रखने वाले यूरोपीय इदारे ने सरकारी तौर पर जुलाई को गर्म तरीन महीना दिया करार। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अज़्म किया जाहिर कि वो रूस और चीन के मुखालफत के बावजूद शाम के कीमियाई हथियारों के प्रोग्राम का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उठाएंगे। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस को मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के मजहबी उमूर इंतज़ामिया का सरबराह बदरजे वज़ीर किया मुक़र्रर। मरकज़ी हुकूमत ने फ़र्ज़ी खबर दिखाने वाले यूट्यूब चैनलों पर एक बार फिर सख्त की कार्रवाई। फ़र्ज़ी खबर फैलाने के इल्ज़ाम में हुकूमत ने 8 यूट्यूब चैनल्स को किया बंद। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने मंगल के जोर से रियासती असम्बली में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एक करारदाद किया पेश, जो इत्तफाक राय से हो गया पास। ज्ञानवापी मस्जिद अहाते का सर्वे लगातार जारी। आज सुबह फिर ASI की टीम वाराणसी वाक़े ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची और ये सर्वे का छठा दिन है। अब खबरें तफसील से। माहौल पर नज़र रखने वाले यूरोपीय इदारे ने सरकारी तौर पर जुलाई को कर्ज़े अर्ज़ का गर्म तरीन महीना करार दे दिया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक कोपरनिकस क्लाइमेट चैलेंज सर्विस ने ऐलान किया है कि जुलाई 2023 में आलमी सतह पर औसतन दर्जे हरारत 16.95 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इससे पहले जुलाई 2019 गर्म तरीन माह करार दिया गया था, जब आलमी औसतन दर्जे हरारत 16.63 डिग्री सेल्सियस था। इदारे के डिप्टी डायरेक्टर समांता ब्रिजेस का कहना है कि दर्जे हरारत में इजाफे के बाद शदीद नौयत के वाक़यात तवातुर से पेश आ रहे हैं, जिसके लोगों और अर्ज़ दोनों के लिए ही संगीन नताइज हैं। साइंसदानों ने इंसानों को माहौलियाती तब्दीलियों का जिम्मेदार ठहराया है, जो दरअसल कोयले, तेल और कुदरती गैस के जलाने से पैदा हो रही है। रवा साल जुनूब मगरबी अमरीकी रियासतों, मैक्सिको, यूरोप और एशिया में गर्मी की शदीद लहर का सामना रहा। इससे कबल साल 2016 के बाद 2022 में गर्म तरीन दिन का रिकॉर्ड टूटा था, लेकिन रवा साल 3 जुलाई के बाद से हर दिन दर्जे हरारत में इजाफा का नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। लंदन के साइंसदान फ्रेडरिक ओटो का कहना है कि दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा यह अदनिया है कि हमने किस हद तक माहौल को तब्दील कर रखा है। हम बहुत ही मुख्तलिफ दुनिया में रह रहे हैं, जिसकी हमें आदत नहीं है। गुज़िश्ता माह आलमी औसतन दर्जे हरारत सनाती दौर से पहले के वक्तों के मुकाबले में 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म था। रवा साल का पिछला महीना इस कदर गर्म था कि 1991 से 2020 तक के जुलाई के 0.07 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म रिकॉर्ड किया गया। दुनिया भर के समुंदर गुज़िश्ता 30 सालों के मुकाबले में निस्फ डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म है, जबकि शुमाली अटलांटिक का दर्जा हरारत औसतन दर्जा हरारत से 1.05 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अज़्म ज़ाहिर किया है कि वो रूस और चीन की मुखालफत के बावजूद शाम के कीमियाई हथियारों के प्रोग्राम का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उठाएंगे। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीन ने कौंसिल को बताया कि शाम के सदर बशार अल असद की हुकूमत ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से बारहा झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि सदर बशार अल असद ने बैनुल अक़वामी कीमियाई हथियारों के निगरान इदारे के तफ्तीशकारों से भी गलत बयानी की, जिसकी तस्दीक की है। उनके मुल्क ने कम अज़ कम 9 मौक़े पर उन ममनू हथियारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बाइडन इंतज़ामिया ने शाम से मुकम्मल जवाबदही का मुतालबा जारी रखेगी। पहली बार रूस और चीन ने शाम के कीमियाई हथियारों के मामले पर माहाना इजलास में बात करने से इनकार करते हुए कहा कि ये दोहराया जा रहा है और इसमें कमी की जानी चाहिए। शाम के वज़ीर काउंसलर अल-हक़ान दांदी का कहना है कि उनका मुल्क इस माह की मीटिंग पर हैरान है, क्योंकि ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है जिसकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका शाम के ख़िलाफ़ अपनी दुश्मनी के एजेंडे की बुनियाद पर कीमियाई हथियारों की फ़ाइल से फ़ायदा उठाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। शाम के वज़ीर ने कहा, शाम ने कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम के साथ ताउन किया है, जो कीमियाई हथियारों की कन्वेंशन पर अमल दरामद की निगरानी करती है। ताहम उन्होंने इस तंजीम के तफ्तीशकारों पर सियासत करने और गैर पेशावाराना तरीक़े से काम करने और दोहरे मयार का इल्ज़ाम भी लगाया है। सियाहत हमारी दुनिया का अहम तरीन शोबा है। दुनिया भर में रोज़ाना लाखों अफराद घूमने फिरने के लिए उड़ान
भरते हैं। ताहम डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसा शख्स भी है जिसने हवाई जहाज़ के सफ़र के बगैर ही पूरी दुनिया देख ली है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक पेडरसन नामी शख्स ने 2013 में अपनी नौकरी, गर्लफ्रेंड और फैमिली को डेनमार्क में छोड़ते हुए पूरी दुनिया देखने के सफ़र का आगाज़ कर दिया। इस सफ़र के दौरान पेडरसन ने अपने लिए कुछ उसूल तय किए। वो हर मुल्क में कम अज़ कम 24 घंटे रहेंगे और जब तक वो दुनिया के तमाम ममालिक नहीं देख लेते तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने सफ़र के दौरान अपने अखराजात भी कम करने का फ़ैसला किया, जिसके बाद वे एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा $20 खर्च करते थे। रवा साल 24 मई को बिलाखिर वो दिन आ गया जब पेडरसन 10 साल की तवील सफ़र के बाद अपना 203वां और आखिरी मुल्क मालदीव देखने के बाद अपने वतन डेनमार्क वापस जाने के लिए वापसी का सफ़र बांधना शुरू किया। अगर वो ये सफ़र परवाज़ों के ज़रिए करते तो शायद उनके लिए आसान होता था। हम उन्होंने अपने सफ़र को उसी तरह मुकम्मल करना चाहते थे जैसा वो चाहते थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपने घर मुल्क बहरी जहाज़ के ज़रिए वापस आना एक तारीख़ी एहसास है। जब जहाज़ पहुंच रहा था तो वहां लोग मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे, जो मेरी तरफ हाथ हिला रहे थे। मुझे यही लगा कि इस तरह वतन वापस आना ही इस सफ़र को मुकम्मल करने के लिए मौजू तरीक़ा था। पेडरसन ने अपने तारीख़ी सफ़र मालदीव में ख़त्म करने के बाद वहाँ से बराह रास्त श्रीलंका, मलेशिया के लिए एक बड़े कंटेनर शिप पर रवाना हुए। घर वापस जाने के लिए उस कंटेनर शिप पर उन्होंने 33 दिनों का समुद्री सफ़र करना पड़ा। पूरी दुनिया देखने के बाद जब वो घर जाने के लिए कंटेनर शिप पर बैठे तो उन्हें यकीन हो गया कि अब घर ही जा रहे हैं। इस बारे में उन्होंने कहा कि बेशक उस वक्त मेरी टांग भी टूट जाती तो मुझे यकीन था कि मैं अब घर पहुंच ही जाऊंगा। अब न कोई मजीद सांप होंगे और न जंगली कुत्ते, न मलेरिया और न मुझे वीज़े लेने की दुश्वारियाँ होंगी। पेडरसन 24 जुलाई को डेनमार्क के आरहिसन बंदरगाह पहुँचे, जहाँ उनका इस्तकबाल करने के लिए तकरीबन 150 अफराद मौजूद थे। उन अफराद में उनकी वालदा, बहन, भाई, दोस्तों और प्रोजेक्ट पार्टनर समेत अहलिया भी मौजूद थी, जिनसे उन्होंने 2016 में केन्या में शादी की थी। अपने वतन वापसी के बारे में वो कहते हैं कि जब मैं वापस आया तो मैंने कई अश्कबार आंखें देखी। लोग मुझे रोते हुए गले लगा रहे थे। मुझे बहुत से तहफ़ मिले जिनमें डेनमार्क के बेयर, दूध और खाने वगैरह शामिल थे। मैं उन लोगों से मिला जो मुझे सोशल मीडिया पर कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे वगैरह से फॉलो कर रहे थे। ये बहुत शानदार लम्हा था। अपने घर वालों के बारे में बात करते हुए पेडरसन का कहना था कि मेरी फैमिली को मुझ पर बहुत फ़ख्र है, मुझे उससे बहुत प्यार मिला है। घर वापस आने के बारे में मैं काफ़ी वक्त से सोच रहा था, लेकिन अब घर वापस आने के बाद मैं सोच रहा हूं कि ये सफ़र तो ख़त्म हो गया, अब आगे क्या करना है। ख्याल है कि अपनी सफ़र पर पेडरसन ने शिपिंग और लॉजिस्टिक के शोबे में काम करते थे। मिस्र की शुमाली कमिश्नरी अल बहीरा में एक मिस्री शहरी ने दावा किया है कि उसकी अहलिया औरत नहीं बल्कि एक मर्द है। मिस्री शहरी का कहना है कि मंगनी के 2 साल के बाद शादी हुई तो इस बात का पता चला। अल अरबिया नेट के मुताबिक मिस्री ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर यह मौजू ज़ेर बहस है। इस पर रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। मिस्री शहरी ने ज़राए अबलाग को बताया कि उसकी अहलिया मर्दाना व जनाना दोनों खसूसियात रखते हैं, जिस पर ससुराल वालों को आगाह किया। जवाब मिला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऑपरेशन से मसला हल हो जाएगा। मिस्री शहरी का कहना है डॉक्टरों से रुजू करने पर भी मसला हल नहीं हुआ तो ससुराल से दोस्ताना माहौल में अलहदगी को कहा, तहम ऐसा करने से इनकार किया गया। बाद अज़ां सलाहकारों ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया, तहम ससुराल वाले कह रहे हैं कि जहेज़ दुल्हन के पास रहेगा। खामोशी से अलहदगी इख्तियार की जा सकती है। मिस्री शहरी ने बताया कि उसकी अहलिया 9 वर्ष की उम्र तक लड़की के तौर पर ज़िंदगी गुजारती रही। चूँकि जनाना खसूसियात मर्दाना खसूसियात के मुकाबले में ज़्यादा थी, इसलिए घर वालों ने सिर्फ नाम तब्दील किया। अलावा अज़ीम मिस्री शहरी की अहलिया ने अपने दफ़ा में कहा कि बचपन में ऑपरेशन से पैदाइशी खराबी की इस्लाह कर दी गई थी। खातून ने दावा किया कि वो मुकम्मल तौर पर एक औरत है और शौहर के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, तिब्बी मायने के लिए तैयार हूँ। खातून का यह भी दावा है कि वो अपने शौहर से उम्मीद से भी थी, ताम तशद्दुद के बाद हमल ज़ाय हो गया। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि शौहर और उसके घर वाले बदनाम कर रहे हैं, ये ढोंग रचा रहे हैं ताकि मेरे घर वालों से रकम हथिया सके। अमेरिका ने 2 जंगी जहाज़ और 3000 से ज़ायद सेलर्स को बहर अहमर में तैनात कर दिया है, जो वाशिंगटन का ईरान के जानिब से लाख खतरात के पेश नज़र जवाबी इक़दामात है।
अरब न्यूज़ के मुताबिक पेंटागन का कहना है कि ईरान ने गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान खत्ते में तकरीबन 20 बैनुल-अक़वामी परचम वाली बहरी जहाज़ों को या तो अपने तहवील में ले लिया या फिर अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। बहरीन में अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े ने बताया कि नई अमरीकी अफवाज USS बातान और USS कार्ल्टन हॉल जंगी जहाज़ों पर पहुंची है, जिससे बेड़े की समुद्री सलाहियत में इजाफा हुआ है। अप्रैल और मई के अवामिल में ईरान ने इलाकाई पाँचों में एक हफ्ते के अंदर 2 ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया। ये वाक़यात उस वक्त रहनुमा हुए जब इसराइल और अमेरिका ने नवंबर में ओमान के साहिल पर इसराइल की मिल्कियती कंपनी के ज़ेरे इंतजाम एक टैंकर पर ड्रोन हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया। अमेरिका ने गुज़िश्ता माह कहा था कि वो खलीज में ईरान को बहरी जहाज़ों पर कब्जे से रोकने के लिए एक डिस्ट्रॉयर F-35 और F-16 तैयारी और एक समुद्री मुहिम यूनिट मशरिक़ वस्ता में तैनात करेगा। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि अमरीकी तैनाती सिर्फ वाशिंगटन के मफादात को पूरा करती है। खत्ते में अमरीकी हुकूमत की फ़ौजी मौजूदगी कभी भी सलामती का बास नहीं बनी। इस खत्ते में उनके मफादात ने हमेशा अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ को हवा दी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खलीजी ममालिक अपनी सलामती को यकीनी बनाने के अहल हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस को मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के मजहबी उमूर का इंतजामिया सरबराह बदरजा वज़ीर मुक़र्रर किया है। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक ईवान शाही ने मंगल को फरमान जारी कर कहा कि शाह सलमान ने डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अस-सुदैस को मस्जिद हराम और मस्जिद नबी मजहबी उमूर इंतजामिया का सरबराह बदरजा वज़ीर मुक़र्रर किया। एक और शाही फरमान के जरिए वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफ़ीक़ रबिया को मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के उमूर के लिए जनरल अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन मुक़र्रर किया। ईवान शाही ने मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत दी कि वो शाही फरमान पर अमल दरामद का एहतमाम करे। याद रहे कि सऊदी काबीना ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबी मजहबी उमूर के प्रेसिडेंसी के नाम से 2 नए खुद मुख्तार इदारों के क़याम का फैसला किया है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी मजहबी उमूर प्रेसिडेंसी के नाम से खुद मुख्तार इदारे इंतजामिया एतबार से बराह रास्त बादशाह के मातहत होगा। हरमैन शरीफैन में अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के उमूर की निगरानी और दोनों मसाजिद में मजहबी उमूर से मुताल्लिक़ तमाम मामलात, इख्तियारात और फ़राइज़ नए इदारों को मुंतकिल हो जाएंगे। हरमैन शरीफ जनरल प्रेसिडेंसी से मुंसलिक इल्मी असबाक़ और वाज़ व नसीहत की मजालिस के इंतज़ामात भी नए अदारे के हवाले किए जाएंगे। काबीना ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबी उमूर के जनरल प्रेसिडेंसी को मस्जिद हराम और मस्जिद नबी उमूर की निगरान जनरल अथॉरिटी में तब्दील करने का भी फैसला किया है। अथॉरिटी मालियाती और इंतज़ामिया एतबार से खुद मुख्तार होगी, इंतज़ामिया एतबार से बादशाह से मरबूत होगी। साबिक़ा इदारे के इख्तियारात व फ़राइज़ मरकज़ी हुकूमत ने फ़र्ज़ी खबर दिखाने वाले यूट्यूब चैनलों पर एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। फ़र्ज़ी खबर फैलाने के इल्ज़ाम में हुकूमत ने 8 यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चैनल वक्त से पहले लोकसभा इंतखाबात कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM पर पाबंदी लगाए जाने जैसी फ़र्ज़ी खबरें फैलाने में शामिल पाए गए थे। इनमें से कई पर मुल्क के फ़ौज के बारे में गलत जानकारियाँ फैलाने का भी इल्ज़ाम है। बताया जाता है कि जिन 8 यूट्यूब चैनल्स को मरकज़ी हुकूमत ने बंद किया है, पहले उनकी वीडियोज़ की गहराई से जाँच की गई। इस दौरान इन चैनल्स में कई खामियाँ देखने को मिली। अफसरान का कहना है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PBI ने इन चैनल्स पर फर्जी खबर का फैक्ट चेक किया है। इससे पता चला है कि कई यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके जरिए फर्जी खबरें फैलाई जा रही है। अफसरान का कहना है कि जिन यूट्यूब चैनल्स पर कार्रवाई की गई है उनकी मजमूई तौर पर तकरीबन 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। जिन यूट्यूब चैनल्स को बंद किया गया है उनमें कैपिटल TV का यूट्यूब चैनल भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ सच देखो, KPS न्यूज़, सरकारी ब्लॉग, अरन टेक इंडिया, SPN 9 न्यूज़, एजुकेशन दोस्त, वर्ल्ड बेस्ड न्यूज़ शामिल है। वाज़ह है कि मरकज़ी हुकूमत फ़र्ज़ी खबरों को लेकर बहुत अलर्ट है। सोशल मीडिया पर होने वाली सरगर्मियों पर हुकूमत सख्त निगरानी कर रही है। नौजवान तलबा, समाज को भटकाने और वरगलाने वाले तबसरे पेश करने वाले खबरों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि पहले भी बड़ी तादाद में यूट्यूब चैनल्स पर हिंदुस्तान में पाबंदी लगाई गई है। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने मंगल के रोज़ रियासती असम्बली यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एक करारदाद पेश किया जो इत्तफाक राय से पास भी हो गया है। मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क में यकसा शहरी कानून UCC नाफिज करने का मंसूबा बनाया है।
लेकिन इसके खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज़ उठ रही है। खुसूसन अक़लियती तबक़ा इस कानून को लेकर तशवीश में मुब्तला है। ऐसे में केरला असम्बली में यूसीसी के खिलाफ करारदाद पास होना काफ़ी अहम तस्वुर किया जा रहा है। कांग्रेस की क़यादत वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने विजयन हुकूमत के ज़रिए यूसीसी के खिलाफ उठाए गए इस कदम का इस्तक़बाल किया। साथ ही UDF ने वज़ीर आला के करारदाद पेश किए जाने के बाद यूसीसी में कई तरामीम और तब्दीलियों का भी मशवरा दिया है। केरला असम्बली में करारदाद पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा, केरला असम्बली यूसीसी नाफिज करने की मरकज़ी हुकूमत के कदम से फिक्रमंद और मायूस है। विजयन ने मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले को एकतरफा और जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि सिंह परिवार ने जिस यूसीसी का तस्वुर किया है वो आइन के मुवाफ़िक़ नहीं है, बल्कि हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति पर मबनी है। विजयन का कहना है कि RSS फैमिली ने यह बहुत पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि वो आइन में मौजूद किसी चीज़ को नाफिज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद अहाते का सर्वे लगातार जारी है। आज सुबह फिर से ASI की टीम वाराणसी वाक़ई ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची और ये सर्वे का छठा दिन है। अदालत के जरिए दी गई हिदायत को पेश नज़र रखते हुए ASI की टीम सर्वे कर रही है। इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी भी तरह ढांचे को किसी तरह का नुकसान न पहुँचे। सर, आज दूसरा दिन है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, क्या आज राहुल गांधी आज बोलेंगे? राहुल शुरू करेंगे हमारी तरफ से 12 बजे, बिल्कुल ये आज शुरू करेंगे राहुल गांधी जी हमारे तरफ, पार्टी की तरफ से। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में एक प्लाई बोर्ड की दुकान में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड के 11 गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड महकमे के एक अफसर ने कहा कि प्लाई बोर्ड की दुकान में ये आग लगी है, जिसकी वजह का पता अभी नहीं लग सका है। आग लगने की खबर सुबह तकरीबन 4 बजे मिली थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। माहौल पर नजर रखने वाले यूरोपीय इदारे ने सरकारी तौर पर जुलाई को गर्म तरीन महीना दिया करार। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अज़्म किया जाहिर कि वो रूस और चीन के मुखालफत के बावजूद शाम के केमियाई हथियारों के प्रोग्राम का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उठाएंगे। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस को मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के मजहबी उमूर इंतज़ामिया का सरबराह बदरजे वज़ीर किया मुक़र्रर। मरकज़ी हुकूमत ने फ़र्ज़ी खबर दिखाने वाले यूट्यूब चैनलों पर एक बार फिर सख्त की कार्रवाई। फ़र्ज़ी खबर फैलाने के इल्ज़ाम में हुकूमत ने 8 यूट्यूब चैनल्स को किया बंद। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने मंगल के जोर से रियासती असम्बली यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एक करारदाद किया पेश, जो इत्तफाक़ राय से हो गया पास। ज्ञानवापी मस्जिद अहाते का सर्वे लगातार जारी। आज सुबह फिर ASI की टीम वाराणसी वाक़ई ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची और ये सर्वे का छठा दिन है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसंद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स।
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827